न कोई दवाई, न कोई दवाई के लिए लिखाई, न कोई इंजेक्शन, न कोई स्टेथोस्कोप, न कोई अल्ट्रासाउंड, न कोई एमआरआई, न कोई थेरेपी, न कोई ऑपरेशन, कुछ भी नहीं। सोचिए कांच के केबिन में बैठे हुए संतोष सिंह भदौरिया और बाबा करौली कैसे इलाज कर रहा होगा। क्यों बार बार इसके पास भक्त आते हैं? इन सवालों की तलाश में आज तक हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव दस्तक देते हुए बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं। उनकी इच्छा है, मर्जी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए सकते हैं। कैमरामैन को आगे जाने दीजिए। संतोष सिंह भदौरिया और बाबा करौली के जितने इतिहास की जानकारी मिली उसके मुताबिक किसान नेता ये रहे हैं, कोयला निगम के चेयरमैन भी रहे हैं, फिर जड़ी बूटियों से दावा है कि इन्होंने इलाज शुरू किया था और फिर 2010 के आसपास आश्रम खोलकर बाबा करौली बन गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि मेडिकल साइंस की कोई पढ़ाई संतोष सिंह भदौरिया उर्फ बाबा करौली ने की हो। ऐसी भी जानकारी नहीं मिलती कि कोई ज्योतिष, कोई विशेष शिक्षा ग्रहण की हो। तो फिर एक झटके में कैसे बीमारियों के इलाज से लेकर भूत प्रेत भगाने तक का दावा बाबा करौली करते हैं? तो आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सवाल है कि संतोष सिंह भदौरिया इलाज कैसे कर देते हैं। इसलिए कानपुर शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद बाबा के बेटों के नाम पर चलते लवकुश आश्रम में आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव दाखिल होते हैं, जो पूछते हैं कि बताइए इलाज का तरीका क्या है। कलयुग में स्मृतियों के आधार पर चिकित्सा का चैप्टर पहली बार खुला है। हमारे रोगों का आधार हमारी स्मृतियां हैं। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, ठीक है। तो जो स्मृतियां हैं, अगर पितृ रोग से मरे हैं, किसी कष्ट से मरे हैं, पितृ चले गए, लेकिन उनकी स्मृतियां रह जाती हैं रोगों कष्टों की कुल में। वो ट्रैवल करती हैं, जिसमें रहेंगी साथ में, जिसको प्रेम करते रहें, उनको वही रोग बनने लगेंगे। आप किसी शख्स का भूत हटा सकते हैं? अभी आप भूतकाल, अभी आप देखेंगे तो आपका भी हट जाएगा। सब भूतकाल, हाँ, सभी का हट जाएगा। भूतकाल हट जाता है, अपने आप हट जाता है। दिखाइए, पूछ के देखिए किसी से अंधविश्वास, पूछिए। सामने भोलेनाथ बैठे, माँ बैठी है। इतना बताकर बाबा करौली ये तक दावा करते हैं कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों में से कोई एक इनके सामने आ जाए तो पुरानी स्मृति खत्म करके ये रूस और यूक्रेन का युद्ध तक रुकवा सकते हैं। जैसे पति पत्नी के संबंध अच्छे हो सकते हैं, भय आशंका शक खत्म हो सकता है, ऐसे उनका खत्म हो जाए, उनका युद्ध रुक जाएगा। क्या आप रुकवा सकते हैं? यहाँ से बैठे बैठे आना होगा ना, सामने तो होना होगा। यहाँ हो, वैदिक परंपरा का पालन करें यहाँ पर, और अच्छे हो। वही देशों के प्रधानमंत्री, कोई नहीं, एक आ जाए कोई। भाई दो लोग लड़ रहे हैं, एक को किनारे कर दो, एक अपने आप शांत हो जाए। कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए दोनों। नहीं, जो कर रहा है, जो नायक है उसका, यस, जो जिसके कारण युद्ध हो रहा है, जिसके आदेश पे हो रहा है, वो हो सामने। ये विश्वास है, अति आत्मविश्वास है, या फिर सीधी चुनौती है तार्किक सोच और वैज्ञानिक सोच को? क्यों ना माने कि अंधविश्वास है। अगर पुरानी स्मृतियों को बाबा करौली ठीक कर देते हैं तो फिर कर्मों के फल वाली बात सनातन धर्म की कहाँ जाएगी? क्या कर्मों का फल इसी जन्म में या अगले जन्म में भुगतने वाली थ्योरी को चुनौती खुद बाबा देते हैं? मैं किसी नहीं, आप छूते नहीं है तो कैसे सही करते हैं उन लोगों को? अपने एनर्जी है, स्मृतियां हटा देते हैं जो झूम रही होती है, और क्या है, वो हमेशा ठीक हो जाता है। वैदिक पद्धति, ईश्वरीय शक्ति और मंत्रों की ऊर्जा से इलाज के दावों के बीच कहानी अब भी साफ नहीं होती। पुरातन काल से भारत में मंत्र चिकित्सा का वर्णन मिलता है, जिसमें मंत्रों की ध्वनि से निकलने वाली ऊर्जा से लाभ का दावा होता रहा। बाबा करौली मंत्र के नाम पर सिर्फ ओम शिव और फिर बैलेंस बोलते हैं। क्या बाबा करौली ने कोई नया मंत्र इजाद किया है? क्या बाबा करौली ये बताएंगे कि आखिर बैलेंस शब्द से कैसी ऊर्जा निकलती है जो इलाज करती है? ओम शिव बैलेंस की बड़ी चर्चा है। बैलेंस क्या है? आपकी एनर्जी में संतुलन, इसलिए रोग है। अच्छा, बैलेंस बोल दिया, संतुलित हो गई एनर्जी आपकी, रोग चला गया। उन्होंने कहा कि बैलेंस एक अंग्रेजी शब्द है और उसका प्रयोग हिंदुत्व में शायद नहीं पहले हुआ होगा। तो क्या हुआ उससे? आशा क्या उसका? आपको कम्युनिकेशन चाहिए, हम आपसे बोले बैलेंस रखो, बैलेंस करिए अपने में, ये संतुलन रखिए। कम्युनिकेशन किससे? आप ही से मान लो कर रहे हैं हम कह रहे हैं जरा अपने, जरा उसे बैलेंस रखो अपने, तो क्या आपत्ति है? आप नहीं समझ गए संतुलन करने की बात। कुछ सवालों की तलाश में और भी नए सवाल यहाँ जन्म ले लिए। साफ नहीं होता कि आखिर बाबा के पास इलाज का कौन सा तरीका, कौन सा लाइसेंस है। क्या इस लाइसेंस, इस तरीके से इलाज की छूट भारत में कानूनी है?
हमारे देश में बाबाओं का ऐसा मौसम है कि कोई हनुमान जी की कृपा से इलाज करता है, कोई शिव जी, कोई ऊपर वाले की दुआ का असर बताता है, कोई आसमानी ताकत दिखाता है। इस बार चर्चा में आए बाबा करौली भी इलाज की रेट लिस्ट रखते हैं। कैसे? आश्रम में आने के बाद सबसे पहले आपको 100 रुपए में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर 100 रुपए का बंधन चार्ज होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बंधन यानी कमर पर सफेद धागा बांध दिया जाता है। इसे हर 3 महीने में आपको रिन्यू भी कराना होता है और इसके बाद 100 रुपए की 2 अर्जियां 2 दरबार के लिए लगती हैं। साथ ही उन्हें 8वें और 9वें दिन के हवन में शामिल होना होता है। इसके लिए करीब 6,200 रुपए यानी कि 6200 रुपए लगते हैं। दरअसल एक हवन किट के लिए 3500 रुपए लगते हैं। ये देखिए, 9 दिन हवन अगर आपने कराया तो 31,500 रुपए आपको खर्च करने होंगे। काले जादू से मुक्ति दिलाने वाले कार्यक्रम की फीस दावा है कि 2100 रुपए होती है। एक दिन में ही ठीक होना अगर आप चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए की फीस आपसे वसूल कर ली जाती है। तो आखिर क्यों इतने लोग हमारे देश में अलग अलग जगहों पर चमत्कार दिखाकर इलाज करते बाबाओं मौलानाओं के पास पहुंचते हैं? एक रिपोर्ट। 14 एकड़ में फैले आश्रम में कैसे भक्तों के इलाज का दावा किया जाता है, एक उदाहरण से समझते हैं। शीशे का केबिन देखिए, वो केबिन जिसमें बाबा करौली शंकर खुद को बताने वाले संतोष सिंह भदौरिया बैठते हैं। इनसे करीब 20 फीट की दूरी पर माइक के सामने पीड़ित भक्त खड़े किए जाते हैं। जब आज तक संवाददाता समर्थ इस रिपोर्ट को कवर करते दिखते हैं, तब सामने दावा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से आई भक्त खड़ी है। उनको ये नहीं पता कि मेरे हार्मोन्स क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। आपने दरबार में आके क्या किया? हवन किया? हाँ जी, यहाँ रुद्राभिषेक किया शिव का, हाँ जी, फिर हवन किया यहाँ पे शिव का, हाँ जी, फिर वहां पर माँ का अभिषेक किया, हाँ जी, विष्णु सहस्रनाम किया, हाँ जी। इसके अलावा और कुछ किया? इसके अलावा ब्लैक मैजिक काटा जो कार्यक्रम है, हाँ जी, जो गंदगी काटी जाती है पीढ़ियों की, हाँ जी, जिनको लोग कहते हैं कि हमारे को जादू टोना कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो आप अपना संकल्प लेते हो कि जो गंदगी मेरी काट दी जाए। ठीक? हाँ जी, उसके बाद स्मृति संकल्प में आए, हाँ जी, तो वहां स्मृतियों ने संकल्प किया। हाँ जी। क्या बोले वहां? कैसे बोला था? जैसे बोला मान लो सिर में दर्द है, तो वहां क्या बोला था आपने कि मेरा सिर दर्द कैसे हटा दिया जाए? पूज्य बाबा जी और पूज्य माता जी और माता कामाख्या देवी और माता भोले शंकर से प्रार्थना की कि जो भी हमारे इस दर्द की स्मृतियां हैं, जो भी हमारे यहाँ, यानी स्मृतियों का संकल्प किया आपने कि दर्द की जो स्मृति वो नष्ट कर दी जाए। चाहे वो हमारे द्वारा बनी है या किसी और के द्वारा शरीर के अंदर जी। है, वो सारी निकाल दी। ठीक है, तो आपने स्मृति का संकल्प किया कि स्मृति नष्ट कर दी जाए जिसके कारण कष्ट है। कष्ट है, हाँ जी। कष्ट बचा? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं लग रहा है, सब ठीक। ठीक लग रहा है। तो संकल्प किया स्मृति नष्ट कर दी जाए, तो स्मृति नष्ट हो गई कष्ट की, तो ये स्वस्थ करी। इलाज का तरीका आपने देख लिया, इलाज का खर्च आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब बताते हैं कि कैसे 9 दिन हवन करा के इलाज से लेकर 1 दिन में इलाज तक का अलग अलग रेट तय होता है। कह रहे हैं कि हवन कराने में 4-4 हजार रुपए निकल जाते हैं। 4-4 हजार? सोशल मीडिया पे कई लोग इस तरह की कमेंट। अरे 1.5 लाख लेते हैं भाई वनडे में। 4-4 झूठ बोल रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता, इसीलिए कह रहे हैं अधूरा ज्ञान। 1,51,000 रुपए लिया जाता है एक हवन। हवन का नहीं, पूरी प्रक्रिया का। सारी दिन भर की सुबह से लेकर रात तक प्रक्रिया चलती है। अगले दिन हमसे धन्यवाद करके चले जाते हैं, हम सब ठीक है गुरुदेव। जो तड़पते हुए आते हैं, रोग कष्ट लेके आते हैं, आपके सामने अच्छे हुए नहीं हुए लोग, बोलने नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरा परिवार बोल रहा है बिल्कुल स्वस्थ। आप फीस लगा रखी है और उन लोग का होता है। नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ तो लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा। अभी अगर इसको हम कर दें भैया इसको 11,000 लेंगे, अभी सुन लीजिए, अभी वेटिंग है 10 दिन की। 10 दिन की बेटी। अगर आप कहें कि अभी हमको हवन करना है कल, तो आप नहीं कर सकते, आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर अभी हम कर दें इसको 11,000 रुपए का, 51,000, अभी यहाँ तो पूरी लाइन लग जाएगी पूरी रामादी चौराहे तक। इसलिए जो आदमी जिसके लायक है, जो पैसा देने के लायक है, संभ्रांत बड़ा पैसे वाला है, वो पैसा ज्यादा दे दे। जिसपे कम पैसा, उसके कम पैसे वाले हवन है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, उसका कर लीजिए, वो कर ले। जो कम पैसे वाले हवन है वो कर लेता है 9 हवन। जिसपे नहीं है वो सिर्फ पूजा पाठ करके ठीक होगा हमसे मिल के चला जाता है। इस पूरे इलाज के कार्यक्रम में हर जगह बाबा करौली शंकर दावा करते हैं कि इसमें कुछ भी काला नहीं, सब कुछ सफेद है। बाबा के आश्रम में रजिस्ट्रेशन के बाद ATM कार्ड जैसा एक कार्ड दिया जाता है,
उसी कार्ड में आप आश्रम के भीतर पैसा देकर रिचार्ज कराइए, फिर उसी कार्ड से एक एक चीज खरीदी जा सकती है। दावा होता है कि आश्रम में मिलने वाली हर चीज पर बार कोड लगा रहता है, हर पैसे का हिसाब लिखा रहता है और बाबा दम ठोक कर कहते हैं कि हम तो टैक्स भरते हैं। अब दस्तक देता सवाल है, क्या भूत प्रेत भगाने का दावा करके